अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आवर सेकंड क्लास ऑफ दिस कोर्स। और आज की क्लास में हम इमेजिटर ऐप के हवाले से पढ़ेंगे या देखेंगे कि इस ऐप के क्या फंक्शंस हैं और क्या मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके अमेजिंग डिज़ाइंस बना सकते हैं इस ऐप में। तो अगर सबसे पहले बात की जाए इंटरफ़ेस की, तो ये इसका बेसिक इंटरफ़ेस है। होम के ऊपर आपके पास ये मेन 6 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप कैमरे से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग है जिसमें आप अपने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके अपनी मर्ज़ी के वो इंपोर्ट कर सकते हैं या न्यू फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मल्टीपल फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन ये माय फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ आप ख़ुद से भी इंपोर्ट या मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं। ये यूज़र में जाके हम अपने फ़ॉन्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये भी मैं नेक्स्ट किसी क्लास में कवर करूँगा कि अपनी पसंद के हम फ़ॉन्ट्स कैसे ला सकते हैं। ये आपके पास शेप्स लाइब्रेरी है, उसके बाद डिफरेंट स्टाइल्स सेटिंग्स हैं आपके पास, लाइक ऑटो रीसाइज़ है, लेआउट है। ठीक है जी, ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं। देन बैक आते हैं, ये न्यू लोगो डिज़ाइन, ये ब्लैंक कैनवस अगर हमने यूज़ करना है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू पेज पे अगर जाएंगे तो डिफरेंट चीज़ों या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से जो साइज़ हैं पोस्ट के, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके जी, यहाँ से ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं और कोई ऑनलाइन फ़ोटो डाउनलोड करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से गैलरी के ऑप्शन से आप गैलरी की इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स, जैसे उस दिन हल्का सा हमने विज़िट किया था कि डिफरेंट टेम्पलेट्स बने बनाए अवेलेबल हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं। एंड देन प्रोजेक्ट में हमारे जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं ख़ुद से, वो सेव होते हैं। तो फ्री वर्जन में आप कोई एक प्रोजेक्ट ही सेव कर सकते हैं। तो ये एक ऑलरेडी बना हुआ था, पता नहीं कब का सेव है, 6 जुलाई का बल्कि सेव है। ठीक है जी, तो इस तरह ये बेसिक इंटरफेस है। अब हम चलते हैं एक डिज़ाइन बनाने की तरफ और फिर देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस आती हैं। डिफ़ॉल्ट जब भी आपने डिज़ाइन बनाना है कोई, या लोगो वाली सेटिंग में जाके आप 1000 बाई 1000 का साइज़ सिलेक्ट करें या 2000 बाई 2000, या फिर यहाँ से इंस्टा न्यूज़ फीड को सिलेक्ट करें। यहाँ से पेज में जाके आप साइज़ देख भी सकते हैं, 2000 बाई 2000। ठीक है जी, अब सबसे पहले पेज है आपका ये वाइट एरिया, इसकी क्या कुछ सेटिंग है आपके पास। तो इसमें सबसे पहले इसका आप कलर चेंज कर, अब कलर में कैनवा में हमारे पास बॉक्सेस बने आते हैं। यहाँ आपके पास पूरा कलर व्हील दे दिया गया है। लाइक कोई भी कलर सेलेक्ट करें, यहाँ से उसको आप डार्क लाइट कर सकते हैं। ठीक है जी, और मल्टीपल वेरिएशंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पिक पे अगर आप जाएंगे तो ये कलर पिकर आ जाएगा। इसका जो रेड डॉट है ना, ये जिस कलर पे आएगा ना वो कलर पिक हो जाएगा। ये देखें, ये ग्रे पे गया, ग्रे पिक हो गया। थोड़ा सा साइड पे अगर उस लाइन को नहीं पिक कर रहा, सेंटर वाली को, तो मल्टीपल चीज़ें जब आपके कैनवस में होंगी तो उनके कलर को आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स से हमने इसका कलर ये कर दिया। बैकग्राउंड में अगर कोई फ़ोटो ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये लें जी बैकग्राउंड। अब ये जो बैकग्राउंड ऐड होगी ये फ़िक्स होगी। अगर वैसे आप इंपोर्ट करते हैं कोई पिक्चर तो वो वेरी करेगी। और ये भी देखें कि पिक्चर अपने एज इट इज़ साइज़ में आ गई, हमारी 1000 बाई 1000 वाली रेशो जो है वो गायब हो गई। बैक करूँगा तो ये कैनवस हमारा वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कोशिश करनी है पिक्चर ना ही ऐड करें या वो पिक्चर ऐड करें जो आपके पास प्रॉपर प्रोपोर्शन में मौजूद है। ओवरले का मतलब होता है ओपेसिटी इसकी। ठीक है जी, तो इसके ऊपर मतलब ब्लैक कलर आता जाएगा। ओवरले को बेस डल हमने करना है किसी भी कलर को, तो ओवरले उसका इंक्रीज़ कर दें तो ब्लैक में ये होगा। वाइट में करेंगे तो वो कोई भी डिफरेंस, बल्कि हाँ लाइट होता जाएगा। ठीक है, वाइट ओवरले और ब्लैक ओवरले का ये डिफरेंस है। ये देखें जी, वाइट सारा आ गया, ये चीज़ है। ओके, देन क्रॉप।
हमारी बैकग्राउंड क्योंकि ऑलरेडी सेट है तो इसलिए इसको नहीं हम क्रॉप कर सकते, इमेज कोई होगी तो उसको कर सकेंगे। देन आ गई लेयर की ऑप्शन। अब जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे, जितने एलिमेंट्स उसमें ऐड करते जाएंगे, आपने कोई शेप ऐड की इधर आ जाएगी, टेक्स्ट ऐड किया इधर, तो उनकी आप अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड थी, उस पर मैं करता हूँ एक शेप ऐड, ये एक सर्कल ऐड कर लिया, इसको कर लेते हैं ब्लैक कलर, इसी को लास्ट पे जाके करेंगे डुप्लीकेट, अब इसको कर लेंगे वाइट कलर। ठीक है जी, डन। अब जाते हैं लेयर्स में, तो ये देखें ये दो आपके पास बॉक्सेस अपीयर हो गए। अब किसी भी लेयर को आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, यहीं से कॉपी करके पेस्ट, और हाइड भी कर सकते हैं। देखें ब्लैक गायब हो गया, अब दोबारा इसको अनहाइड करेंगे तो ब्लैक अपीयर हो गया। ठीक है, मतलब कि लेट से इतना पोर्शन आपके डिज़ाइन का डन है, तो उसको अगर आप लॉक करना चाहते हैं लॉक कर दें, हाइड करना चाहते हैं हाइड कर दें, ताकि बाकी पे आप काम कर लें तो वो डिस्टर्ब ना करे। तो ये आपके पास लेयर की ऑप्शन आ गई। ये मैंने कॉपी किया था, नीचे ये पेस्ट की ऑप्शन है, तो पेस्ट करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो गया, इसको ऐसे ले। ठीक है जी। फर्दर मोर आपने ग्रुप करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करें और ग्रुप कर लें, तो ये अब एक ही लेयर बन गई। इकट्ठे रीसाइज होंगे, इकट्ठे मूव करेंगे। यहाँ नीचे ही अनग्रुप की भी ऑप्शन आ गई। तो ये थी हमारी लेयर पैनल में ऑप्शंस हमारे पास। यहाँ से आप आराम से डिलीट कर दें। कोई भी दो को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये अलाइनमेंट के आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। सेंटर अलाइन करना है, इस तरह टॉप पे लेके जाना है। अब क्योंकि दो शेप सिलेक्टेड हैं तो अलाइनमेंट का असूल है कि कोई एक रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने अक्सर देखा होगा असेंबली में टीचर क्या कहते थे जी, अपने आगे वाले के कंधों पे हाथ रखें और लाइन सीधी करें, तो वो हमारे से आगे वाला बंदा जो है ना हमारे पास रेफरेंस होता है। अगर हमने कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट किया ना तो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा ये पूरा कैनवस, और अगर कोई दो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं तो वो आपस में एक दूसरे का रेफरेंस पॉइंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सिलेक्ट किया, हमारा रेफरेंस है कैनवस, तो मैं जाऊंगा लेयर्स में और इस एक को सिलेक्ट कर, बल्कि यहाँ से नहीं हम कर सकते, यहाँ से अलाइन में जाएंगे, सेंटर, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, सेंटर। ठीक है जी। तो इसका रेफरेंस था ये कैनवस। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा लेयर्स में जाके, तो अब क्या होगा, ये एक दूसरे का रेफरेंस पॉइंट है। टॉप पे करूँगा तो वाइट के रेफरेंस से ब्लैक ऊपर मूव कर गया, सेंटर करूँगा तो दोनों आपस में सेंटर में मूव कर गए। अब वो कहीं नहीं जाएंगे, जो मर्ज़ी आप कर लें, क्योंकि वो इक्वल लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। तो ये असूल है अलाइन करने का। ओके जी, अलाइनमेंट हो गई। यहाँ मेन यही ऑप्शन थी जो मोस्टली हमने यूज़ करनी है। अब किसी भी एक एलिमेंट में हमारे पास कौन कौन सी फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो देख लेते हैं। लेट्स से ये हमने शेप सिलेक्ट की, सबसे पहले आ जाते हैं जी एडिट, कि इस शेप को आप एडिट कर सकते हैं, लाइक दिस, कुछ भी बना लें इसका। ठीक है, ये वो एक कार्टून सा बन गया है। अगर इसकी आंखें हम लगा लें, यही आंख बना के लगा लेते हैं, तो ये देखें, मुझे अब नाम नहीं कार्टूनों के याद रहते, लेकिन आई एम श्योर कि इस तरह का एक होता था डिटेक्टिव, एक ही आंख लगेगी, साइड व्यू है। ठीक है जी, तो ये बन गया। अच्छा जी, एडिट कर लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट कलर की ऑप्शन है, हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। आपके पास कोई रेफरेंस कलर कैनवस पे अवेलेबल नहीं है, नेट से आपने देखा तो गूगल से उसका हेक्स कोड या RGB कोड कॉपी करें, यहाँ आके पेस्ट करें तो आपका वो भी कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है, डन। Get free delivery on your order. चलें जी, अभी भूख नहीं लगी हुई। ओके जी, स्ट्रोक, ये स्ट्रोक इंक्रीज़ करते जाए 100 तक जा, 100 से भी ज़्यादा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 500 तक हम जा सकते हैं। ओके जी, स्ट्रोक हो गया। इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं कि कॉर्नर से कैसा होगा, और डॉटेड होगा या डैश की फॉर्म में होगा,
तो ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस वही होती हैं, ये डिज़ाइनर की इमेजिनेशन और उसकी क्रिएटिविटी होती है कि वो किस तरह अपने डिज़ाइन में जान डालता है। ठीक है, ये कॉर्नर इसके बनते जा रहे हैं, ये देखें यहाँ से ये साइडें अपीयर हो गई। तो ये हमारी थी स्ट्रोक की ऑप्शन। अब है जी शेडो। शेडो उस शेप का ये अपीयर होने लग गया। ठीक है, ये है ब्लर एंगल में, ये उससे ऊपर नीचे मतलब उस शेप की बैकग्राउंड पे इस तरफ ये 360 सर्कल है, तो टॉप 90 मतलब के टॉप या बॉटम पे कहीं होगा और 180 मतलब के लेफ़्ट राइट पे कहीं निकलेगा, टोटल 360। ठीक है, तो डिस्टेंस हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये चीज़ हमें ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी। अब देखिएगा, ये देखें। ठीक है, जिस तरह डिग्रीज इंक्रीज़ होते जाएंगे ये सर्कल कंप्लीट होता जाएगा। 0 करेंगे, अब ये नीचे की तरफ मूव करने लग पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसका कोई एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए एज सच, बस जहाँ आपने अपने एलिमेंट को बैकग्राउंड से थोड़ा सा अलहदा दिखाना है वहाँ। फॉर एग्जांपल हम इस ब्लैक वाली शेप के ऊपर ऐड करते हैं लाइक दिस, और इसका डिस्टेंस कम करते हैं, ब्लर इंक्रीज़ करते हैं ताकि थोड़ी सी उसमें धंसी हुई फील हो। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ है, आपके पास जो अनडू की ऑप्शन है वो इन्फिनिट नहीं होती, 3 टाइम आप मैक्सिमम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि ये पेड ऐप नहीं है। शेडो हो गया जी। अब है ओपेसिटी, ये देखें जी, ये है जी 100 है, 0.990 है, 80 70 60 0 पे जादू गायब। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया जी टिल्ट। आपकी शेप किस तरफ मूव होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जैसे भी करना है। जस्ट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, इनको एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा, बाकी इनको इस्तेमाल कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। साइज़ ऑफ द शेप आपने इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो ये हम इससे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये उसकी पोजीशन है, एक्स वाई एक्सिस, विड्थ, हाइट। तो कोशिश करनी है कि आप ऐसे ही एलिमेंट्स को रीसाइज़ कर लें, क्योंकि इधर से जब वो सेपरेट होंगी ना तो ये देखें आपकी शेप जो है वो प्रोपोर्शन में नहीं रहेगी, अजीब सी हो जाएगी। साइज़, देन अलाइनमेंट आ गई। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि यहाँ से आप करेंगे सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करके तो वो होगी कैनवस के अकॉर्डिंग। इनसे थोड़ा बहुत अगर आपने मूव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं और इधर से अलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मल्टीपल को करना है तो बाहर जाके लेयर्स में से आप करेंगे। ओके जी, अलाइनमेंट हो गई, रोटेशन आ गई। सिंपल सी चीज़ है कि आपने उसको घुमा लेना है, सीधा कर देते हैं, दिल ना ख़राब होने लग जाए उसका। ठीक है जी, देन फ्लिप है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी लेयर की ऑप्शन, कि लेयर आपकी कहाँ हो, टॉप पे हो, बॉटम पे हो, तो वो है। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक टॉप पे है अभी, तो इसको मैं सेंड बैकवर्ड करूँगा तो ये उसके पीछे चलेगी। अब ये है, इसको सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो ये उसके पीछे चलेगी। तो ये हमें अरेंजमेंट में हेल्प करती है कि मल्टीपल लेयर्स हैं तो उनको कैसे हम अरेंज करेंगे ताकि एडिट कर सकें ईज़िली उनको और देख सकें, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। देन है जी डुप्लीकेट, मल्टीपल लेयर्स आपने क्रिएट करनी है उसकी कॉपीज़, तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड एट द वेरी लास्ट इज़ डिलीट। ओके, ठीक है जी। सो दीज वर द ऑप्शंस अबाउट शेप। उसके बाद हमारे पास सिंबल्स हैं। ये फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टेक्स्ट को इन्हांस करने के लिए कोई शेप ऐड करनी है तो उसको सिंपली सिंबल्स का नाम दे दिया कि बनी बनाई आपको चीज़ें मिल जाएंगी।
फॉर एग्जांपल को टेक्स्ट ऐड करना है तो ये उसका बॉर्डर आप लगा सकते हैं, या आपने डिज़ाइन का बॉर्डर लगाना है तो इस तरह का कॉर्नर कोई पिक कर सकते हैं। ये अब देखें ना, चीज़ें साइज़ की वजह से अपीयर नहीं होंगी, ऐसे ऐसे अपीयर हुई। तो अपने इस शेप को एलोंगेट करेंगे तो आप उसको इजीली व्यू कर सकते हैं। जब कॉर्नर से आप करेंगे तो वो प्रोपोर्शन में रीसाइज होगी, ऐसे करेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से होगी, जहाँ मर्ज़ी हो जाए। ठीक है जी। तो ये हमने इधर लगा लिया। फॉर एग्जांपल इसको करेंगे डुप्लीकेट, देन इसको करेंगे रोटेट, लाइक दिस, कितने पे, 180 पे। ठीक है जी, ये इधर लग गया। ऐसे आप अपने डिज़ाइन में शेप्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी मोस्टली ऑप्शंस वही होंगी जो हम ऑलरेडी देख चुके, चंद एक डिफरेंट होंगी। लाइक इसमें ये देखें, कलर वेरिएशन बनी बनाई आपको दे दी गई, स्टाइल्स, इनका हम टेक्स्ट में बड़ा इस्तेमाल करेंगे स्टाइल्स का। कलर स्ट्रोक शैडो वही है। एम्बोस होता है जी 3D हो जाना आपकी डिज़ाइन का। ये देखें, ये इनर शैडो लग गया तो ये ऐसे लगेगा जैसे इम्प्रिंट हुआ है बैकग्राउंड में। इसका कलर मैं सिंपल वाला करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ठीक है जी, ये देखें, जिस तरह अक्सर हम 3D शेप किसी चीज़ को देते हैं, ये इसके कॉर्नर्स बन गए तो इसको हम कहते हैं एम्बोस हो जाना। हार्ड एम्बोस करेंगे तो ये देखें कॉर्नर ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, तो ये चीज़ है ब्लर। ये कॉर्नर जो है वो मर्ज हो गए बैकग्राउंड के साथ, तो और बेहतर इफ़ेक्ट देने लग पड़े। ये तो ये होता है एम्बोस, कि आप किसी भी शेप में 3D इफ़ेक्ट ऐड कर लें। देन वी हैव बैकग्राउंड, कि कलर कौन सा इसका होगा, सॉरी इस शेप का कलर, तो ये ना यूज़ करें तो बेहतर है, अपनी शेप को ही यूज़ करें। आप किधर क्या जी, बैकग्राउंड, इसको हम कर देते हैं रीसेट, डन। ओके जी, बॉर्डर ये उसी का है, ये भी नहीं यूज़ करना। ओपेसिटी हम देख चुके, मार्जिन, ये आपके इस शेप की का जो बॉर्डर है ना, उसके अंदर मार्जिन ऐड हो रहा है, मतलब कि शेप कितनी साइडों से कटी हुई होगी। इक्वली आप नोट करें तो राइट और लेफ़्ट से इक्वल प्रोपोर्शन में ये अंदर की तरफ जा रही है। ज़ीरो करता हूँ तो ये साइडों पे मिली हुई है अपनी इस एनक्लोजिंग शेप के साथ, और इसको मैं रिड्यूस करता जाता हूँ तो ये देखें मार्जिन ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी समटाइम्स आपको हेल्प कर सकती है कि आप किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इक्वली ना मेरी ये शेप कॉर्नर से हट जाए, तो मैं इस तरह कॉर्नर के साथ अलाइन करूँगा, तो अब मैं इसमें मार्जिन ऐड करता जाता हूँ, तो ये इस तरह मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी, मार्जिन के बाद हमारे पास सेम ऑप्शंस हैं सारी, जो कि हम ऑलरेडी देख आए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको टूल्स बता सकता हूँ, उनका यूज़ बता सकता हूँ कि किस तरह आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उनको कैसे यूज़ करके आपने एक अच्छा डिज़ाइन बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। कैसे आप डिफरेंट डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लेते हैं और किस तरह उनको यूटिलाइज़ करके तो अपने डिज़ाइंस को मोर फ्रूटफुल बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आया था कि हमने अपना डिज़ाइन कैनवा में कैसे इंपोर्ट करना है, उसको कवर कर लेते हैं। देन हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिज़ाइन, ये इसमें हम एक दो शेप्स ऐड कर लेते हैं, लाइक दिस, इस तरह कर लेते हैं।
ठीक है जी, ये मैंने इसको बॉर्डर लगा लिया, बस इतना ही रहने देते हैं। इसको करेंगे हम सेव। अब हम चलते हैं कैनवा में, तो ये आपकी पिक्चर सेव हो गई। जैसे हम फर्दर पहले एलिमेंट्स इंपोर्ट करते हैं कैनवा में, तो जस्ट उनको हम इंपोर्ट करेंगे अपलोड्स में, तो ये डिज़ाइन हम कैनवा में ला के अपने डिज़ाइन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब मिलके दुआ करते हैं कि कैनवा चल जाए। सुनी गई दुआ। ओके जी, फॉर एग्जांपल ये हमारा डिज़ाइन है कोई, अब इस बैकग्राउंड वाली इमेज की जगह पे मैं वो वाली अपनी इमेज यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, तो उसको मैं करूँगा अपलोड्स में इंपोर्ट और वहाँ से रिप्लेस। जस्ट अ मोमेंट। आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये ऑप्शन यूज़ भी की होगी अपलोड्स वाली, तो पॉइंट समझ आ गया होगा कि हम दोनों तरह से ही कर सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड रेडी कर लें और इमेजिटर में ले जाएं, वहाँ डिज़ाइन रेडी कर लें, यहाँ ले आएं। इट्स अप टू यू पीपल। अच्छा चलें, एक काम करते हैं, हम अपना एक फ्राइडे पोस्टर बना लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस्लामिक बैकग्राउंड, स्केयर, ये चीज़। ओके जी, इसको हम यूज़ करेंगे। डाउनलोड इमेज, आ जाए जी इधर। अभी शायद डाउनलोड नहीं हुई, हो गई। ये आ गई जी, ठीक है जी। अब इसको मैंने क्यों चूज़ किया कि बॉटम और टॉप पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, जहां हम अपना लोगो और आइकॉन्स वगैरह अलाइन कर सकते हैं। तो चलें पहले वही कर लेते हैं। ब्लूटूथ में जाएंगे और आइकॉन्स लाएंगे। रेड लाइंस को यूज़ करते हुए मैं इनको अलाइन करूँगा। ठीक है जी, हल्का सा करेंगे हम शेडो ऐड। एंगल नहीं, ब्लर। ठीक है जी, साथ ही हम करेंगे टेक्स्ट ऐड। इनफोनास फाउंडेशन, इसको कोशिश किया करें कि ये जिस तरह जितने साइडों पे आपके आइकॉन्स हैं उनके दरमियान में ही आपका टेक्स्ट आ जाए। इंग्लिश फॉन्ट ले लेंगे कोई, कलर कर देंगे ब्लैक एंड फॉर्मेट में जाके इटैलिक। अभी नेक्स्ट क्लास में हमने इसकी फॉन्ट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, तो अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो परेशान नहीं होना, उसको भी कवर कर लिया जाएगा।
अच्छा जी, स्टाइल्स की मैंने बात की थी कि स्टाइल्स हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ये आपके लिए अपना डिज़ाइन बनाने में। शैडो एडिट है, उसको हम एडिट कर सकते हैं। नहीं, चलें अभी के लिए कोई और स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। शैडो 0, स्ट्रोक भी थोड़ा कम कर लेंगे ऐसे, ठीक है जी। ओके, ये अनफॉर्मास आ गया। अब हम लाएंगे लोगो जो कि है डाउनलोड्स में। ये आ गया जी लोगो। अब मुझे अलाइन वाली ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि इधर से इजीली जब छोटा ज़्यादा साइज़ हो जाता है तो मूव करना मुश्किल होता है। तो ये सेंटर कर लिया जी। ओके, इसको भी थोड़ा सा शैडो हम ऐड कर लेते हैं। ऐसे, ठीक है जी। अब हमें चाहिए उर्दू सॉरी दरूद शरीफ टेक्स्ट। कॉपी, आई होप सारा हो गया होगा। टेक्स्ट में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। नहीं हुआ। ठीक है जी, यहाँ से ये पोर्शन हम कॉपी करके यहाँ ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर से हमें नहीं था मिला। ओके, ये आ गया जी हमारे पास टेक्स्ट। इसको करेंगे सेंटर में अलाइन और अब हम जाएंगे स्टाइल्स में और देखेंगे, ये देखेंगे इसको कलर में जाके, क्योंकि ये ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है वाइट टू ग्रे, तो उसी को हम मॉडिफाई करेंगे। हम उसको कर देंगे जी 2 कलर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, वाइट टू ब्राउन, और वो ब्राउन हम लेंगे यहाँ से, ये वाला। इसको कर लेंगे कॉपी, ये ग्रेडियंट के ऑप्शन, वाइट एंड दिस वन जो कि हमने कॉपी किया, डन। ओके, डायरेक्शन वर्टिकल, डन। ठीक है जी, हल्का सा शैडो देख लेते हैं। ठीक है जी, थिकनेस नहीं, ब्लर कम करेंगे, ठीक है। कलर हल्का सा लाइट कर लेते हैं, ये चीज़ डिफरेंस देख लें, ये ओके जी।
इसको एक दफ़ा फिर हम करेंगे अलाइन ऐसे, बल्कि थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि ऊपर हम हेडिंग ऐड कर लें दुरूद शरीफ की। एडिट में जाके ये फुल स्टॉप रिमूव कर देते हैं। दुरूद शरीफ साइज ठीक है जी। फ़ॉन्ट में जाएंगे उर्दू में। अब क्योंकि ये हेडिंग है तो इसमें हम कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट भी यूज़ कर लें तो वो चल जाएगा, लाइक दिस और दिस। ठीक है जी। स्टाइल्स नहीं, यही कर लेते हैं। नो, कलर, इसमें हम जो कलर हमने कॉपी किया था वही ऐड कर लेते हैं। आई थिंक गलत कलर कॉपी कर लिया, चले अंदाजे से ये भी ऐड कर लेते हैं या पिक कर लेते हैं, बल्कि हमारे पास ये भी ऑप्शन है। ऐसे ठीक है जी। थोड़ा सा इसको हमने करना है डार्क, लाइक दिस। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा शेडो और ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ा और डिफरेंट लगने लगे। लो जी, डेट वाज ऑल। अब हमारे पास क्योंकि एक रेफरेंस कलर आ गया तो इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। कलर पिकर से कलर और स्ट्रोक इसका कर देंगे 0। डेट्स इट। ठीक है जी। थोड़ा और डार्क कर देते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको साथ साथ समझ भी आती जा रही होंगी। ओके जी, डेट्स इट। सिंपल, लेकिन मकसद हमारा पूरा हो गया कि हमने पोस्टर बनाना था। आई होप के चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। अब मैं इसको करूँगा वीडियो देख के ये लोगों के बगैर एक्सपोर्ट और शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।